आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसको अमूमन लोग शर्मा जाते हैं और अपनी बीमारी को बढ़ा लेते हैं। वही बीमारी जिसके अंदर हमारा गुदा का द्वार दोस्तों पतला हो जाता है, जो अमूमन ऐसा होता है। उसके बाद जब वो बीमारी हो जाती है तो ऐसा हो जाता है जिसके अंदर ये मांस बढ़ जाता है और रास्ता भीड़ा हो जाता है। हाँ, हम उसी बीमारी की बात करें दोस्तों जिसको पाइल्स बोलते हैं। आज हम बात करेंगे दोस्तों इसके क्या कारण है, क्या लक्षण है और क्या इसका घरेलू उपाय है। हमारी गुद मार्ग में अंदर यानी हमारे जो एनस है दोस्तों, उसके अंदर हमारे को एक बीमारी हो जाती है जिसको पाइल्स बोलते हैं। जैसे अब आप देख पा रहे हैं, ये गुदा के अंदर ये आम गुदा का रास्ता होता है और उस गुदा का रास्ता अगर भीड़ा होने के बाद वजह से उसके अंदर अगर ये छोटे छोटे उसके अंदर गांठे निकल आए, ऐसा ही बवासीर के अंदर होता है दोस्तों। उसके अंदर होगा क्या, मरीज को गांठे निकल आएंगी, मांस निकल आएगा। उस मांस के निकलने से पेशेंट को दिक्कत क्या होती है, दिक्कत ये होती है, मरीज कहेगा जी डॉक्टर साहब मुझे कब्ज रहती है और मुझे एक मांस निकलता है, मुझे डॉक्टर साहब लैट्रिन करते हुए फ्रेश ब्लड गिरता है। दूसरा दोस्तों इसमें होता क्या है, मरीज को दुखन होती है, जलन होती है, टस 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 होती रहती है, चस 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 होती रहती है। वो किसी को बता नहीं पाता अपनी प्रॉब्लम को। वो किसी भी काम धंधे में लगाओ, उस काम धंधे के अंदर उसका ध्यान हमेशा उस काम में न लगकर वो अपनी नीचे गुद्द्वार के अंदर ही लगा रहता है। तो ऐसी कंडीशन अगर हो जाती है तो दोस्तों वो हमारी बवासीर होती है। और उस बवासीर के दोस्तों दो प्रकार होते हैं, एक होती है इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल वाले जो हमारे जो पाइल्स है दोस्तों, उस बवासीर के अंदर क्या होता है, उस बवासीर के अंदर हमारे को कोई दर्द नहीं होता, ताजा खून गिरता है। ताजा खून गिरने की वजह से जब पोर्ट में पेशेंट देखता है वो डर जाता है एक बार देख के कि ये क्या होगा मेरे साथ, ये मेरे को कहां से खून गिर रहा है, और पिचकारी की तरह खून गिरता है जब दोस्तों। और जो एक्सटर्नल पाइल्स है, एक्सटर्नल पाइल्स के अंदर क्या होता है, मरीज को दुखन होगी, गांठ हो जाएगी और अंदर जो है ना उसको पेशेंट को ये होगा, उसको कहेगा जी टसटसाहट होती है डॉक्टर साहब। जब ये दो तरह की आपको बवासीर दिखती है तो उस बवासीर के अंदर आप समझ जाएं कि आपको अंदरूनी बवासीर है या बाहरी बवासीर है। दोनों बवासीर का मैंने आपको अलग अलग बताया, दो प्रकार की होती है। जैसे अब दोस्तों हम ये समझते हैं कि ये होती क्यों है, इसका होने का कारण क्या है। इसका मेन होने का कारण है दोस्तों कब्ज। दूसरा दोस्तों इसका मेन होने का कारण क्या है कि लोग जो पानी कम पीते हैं। तीसरा जो जंक फूड खाते हैं। चौथा जो वजन उठाते हैं भारी, उनको हो जाती है। पांचवा जो लोग सारा दिन बैठे रहते हैं, सभी तरह के जो लोग हैं इनको ये बवासीर होने के अमूमन कारण ये बन जाते हैं। दोस्तों इसके अंदर हमें करना क्या है, हमें इसके अंदर सबसे पहले बात तो ये देखना है, हर मरीज की प्रकृति अपनी अपनी होती है। तो हर मरीज की प्रकृति के अकॉर्डिंग ही उसका डायग्नोस, उसका ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। इस चीज को पर्सनलाइज ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसके अंदर क्या करना है दोस्तों, सबसे पहली बात तो यह है कि भी कब्ज नहीं होने देनी, और दूसरा हमारा जो खून गिर रहा है उसको रोकना है, क्योंकि अगर खून गिरना नहीं रुकेगा तो खून की कमी हो जाएगी। तीसरा जो दर्द हो रहा है उसको बंद करना है। चौथा जो सोजिश आ गई उसको हटाना है। ये हमारे चार ही मेन एम है और इन्हीं को हमने ठीक करना है। इसके अंदर क्या करना है आपने, सबसे पहले बात तो 8 से 10 गिलास पानी के पीने हैं। फाइबरस फूड खाना है जितना खा सकते हैं। इसके अंदर कोई भी लग्जेटिव, चाहे इसके अंदर त्रिफला है, त्रिफला चूर्ण, उसको आप रोज रात के समय में अपना 1 चम्मच आप पानी से ले लें, उससे आपको पेट साफ हो जाता है। आप हरड़ का मुरब्बा भी ले सकते हैं दोस्तों इसके अंदर। और आपको स्ट्रेस नहीं लेनी, स्ट्रेस जितने आप लेंगे उससे आपकी पेट के आंतों का जो मल होता है वो सूख जाता है। आपको स्ट्रेस फ्री रहना है, योगा करना है, चहलकदमी करनी है, 30 मिनट की आपको वॉक जरूर करनी है। और दोस्तों इसके अंदर आप सीड्स बात एक होता है जिसके अंदर गर्म पानी के अंदर हम बैठते हैं और कॉन्स्टिपेशन जैसे होती है और साथ में हमारे को जो खून गिरता है उसके लिए हम गर्म पानी में बैठ के अपने एनएस को स्क्वीज और रिलैक्स इस तरह से एक एक्सरसाइज करते हैं, वो कर लेनी है। तो दोस्तों इस तरह से ये जो बवासीर की बीमारी है ये ट्रीटेबल है। अगर आपको या आपके किसी अपने को इस तरह की कोई बीमारी होती है तो उससे शर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बीमारी का इलाज संभव है। और आप अपने या अपने किसी अपने को जब भी ऐसी कोई दिक्कत आती है तो आप तुरंत ही डॉक्टर से उसके सिम्टम के अकॉर्डिंग उसको पहचान कर और उसका ट्रीटमेंट आप अवश्य लें। मैं डॉक्टर कमल मित्तल, BMS MD आयुर्वेदा। दोस्तों अगर आपको भी इससे रिलेटेड कोई भी समस्या लगती है तो आप दिए हुए नंबर पे संपर्क कर मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।